उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी को स्पीड ब्रेकर लगा दिया है, गेट बंद कर दिया है? नाविका मैम, आपको मेरी पिछली 3-4 दिनों की जो बातचीत है आपके साथ जो टेलीविजन हुई वो आपको याद होगी, वो मैंने तब भी कहा था। एक सवाल मेरा सिर्फ जयवीर भाई से ये है, बहुत ही आदर के साथ, कि जयवीर भाई, ये जो पूरा एनडीए को नरेंद्र मोदी ने बर्बाद किया है इस चुनाव में, कहां पे ले जाके इसको डंप करने का तैयारी करा है, इसके लिए क्या प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाएगा या जेपी नड्डा साहब को? तैयारी क्या है ये हमको बता देना। दूसरी बात ये है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, मैंने आपको मैम पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो एग्रेरियन क्राइसिस है, जो एमएसपी का क्वेश्चन है, जो अग्निवीर योजना का जिस तरह से ठेकाकरण हुआ आर्मी का, युवाओं में बहुत गुस्सा था। महिलाएं जो कि पूर्णतः जो खेती किसानी करती हैं, उनको उसका दाम नहीं मिल रहा है, वो परेशान थी। 52% महिलाएं मैलनरिश्ड थे उत्तर प्रदेश की जो है, देश की जो है। तो ये सारे मुद्दे थे जिन्होंने भूख के सवाल के सामने, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का मुद्दा उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा था। प्रधानमंत्री को उन्होंने गलती समझी, और वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो के लिए तो प्रधानमंत्री ला करके किसी स्वयंसेवक को पकड़ा करके नहीं कर देंगे ना कि आप जाकर के वोट देने के आ जाए। ये काम तो हिंदू समाज को करना था, लेकिन ये हिंदू समाज के लिए सोचने का विषय है। तो कुछ फैसले क्या जो अलग गए उसमें जो अलग अलग चोरियां बता, लेकिन फैजाबाद में लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं, और फैजाबाद में अगर लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन शाहनवाज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जल्दी से, कुमार अभिषेक हमारे साथ लंबे वक्त से बड़े हुए हैं, क्या चर्चा हो रही है अभिषेक वहां पर? बहुत सारी बातें, सत्ता विरोधी लहर, जो हम भी ग्राफिक्स के जरिए जो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये भी सच है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर चल पड़ी। दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ क्या क्या बड़ी बातें गई हैं अभिषेक? देखिए अंजना, निश्चित तौर पर पीडीए का कार्ड अखिलेश यादव का चला है। हम उसे बेशक पीडीए शब्द दें, लेकिन ओबीसी कंसोलिडेशन है, और उसकी वजह है अखिलेश यादव का पीडीए पर बहुत ज्यादा भरोसा करना, यानी कि ओबीसी टिकटों को देना। दलितों का कंसोलिडेशन है, ओबीसी दलित का कंसोलिडेशन है, और साथ साथ मुझे यूथ अनरेस्ट, जो कि हम लोग लगातार फील्ड से कह रहे थे, यूथ अनरेस्ट, जितनी भी चीजें, जितने भी 4 मुद्दे आप देखते हैं, खास करके संविधान बदलना, आरक्षण खत्म करने की बात करना, या फिर नौकरियां नहीं होना, बेरोजगारी और पेपर लीक, ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जिसने यूथ को विमुख किया, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग से, और वो पूरा का पूरा इंडिया अलायंस के साथ गया। दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का सर्ज है। कांग्रेस पार्टी और सपा का एक साथ आना, इसने एक विकल्प दिया उत्तर प्रदेश में, जिस पर मुझे लगता है कि लोगों ने भरोसा किया है। और जिस तरीके से संविधान को लेकर बातें हुई, इसने दलितों के बीच में एक बड़ा मुझे रिजेंटमेंट समझ में आ रहा है। अगर आप कहेंगे हिंदुत्व की बात, या फिर अयोध्या जैसे सीटों को पर बीजेपी के पीछे चलने की बात, तो आप देखिए वहां पर किस तरीके से अखिलेश यादव ने एक सामान्य सीट पर, जहां पर कि लल्लू सिंह जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं, और वहां पर उन्होंने पासी बिरादरी से अपना उम्मीदवार दिया, यानी कि दलित दिया। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि इस ओर इशारा कर रही हैं कि इस बार लोगों का भरोसा टूटा है। और दूसरी बात मुझे जो लग रही है वो ये कि कहीं ना कहीं बीजेपी का एक जो बहुत बड़ा एक बना हुआ है कि वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी फैसले ले सकती है, इसे लेकर के भी लोगों का एक रिजेंटमेंट था, जो कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये चीजें यहाँ पर दिखाई दी। आप खाली दो चीजें मार्क कर लीजिए, और आ रहे हैं उसमें एनडीए 289 और इंडिया गठबंधन 236। केसी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी, हम शुरू से देख रहे हैं ये लगभग रुझान आसपास ही, चंद सीट इधर चंद सीट उधर हो रहे हैं। इसीलिए ये जो बार बार ये भी कहा जा रहा है कि हम आते हैं आप तक, इस समय एक बड़ी खबर जो आ रही है वो भी हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। बिहार की सभी 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी आगे है, यानी कि एलजेपी आगे इस समय चल रही है। हाजीपुर से चिराग पासवान 39,000 वोट से आगे हैं। हालांकि शुरुआत में यह भी कहा गया था कि चिराग शायद उनकी सीट फंस जाए, लेकिन फिलहाल इतनी बड़ी लीड के साथ लग नहीं रहा है। लेकिन अभी और राउंड आगे बाकी हैं, और आरजेडी को 4 सीटों पर बढ़त। बिल्कुल। और सबसे पिता की उनकी पारंपरिक सीट भी है, चचा ले गए थे चिराग पासवान पिछली बार, उन्होंने रिक्लेम किया है इस पार्टी को। लेकिन अब बिहार पर चर्चा करते हैं, और शाहनवाज जी, केसी त्यागी जी, 2 बड़े चेहरे वहां के हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। बिहार के रुझानों में बीजेपी 12 सीटों पर आगे है, आप 17 पर लड़े थे शाहनवाज जी।
जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी थी और वो एक बार दिखा दीजिए नंबर 15 पर आगे है। चिराग पासवान 5 पर लड़े, 5 पर आगे है। अब ये नंबर्स तो कुछ कह रहा है। मुझे लगता है कि जो इधर से उधर करते हैं नीतीश बाबू, उनसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को डाल रहे हैं कि आपको छोड़ के जाते हैं, वापस आते हैं, फिर गले लगा लेते हैं। त्यागी जी, थोड़ा आपकी अनुभवी आंखों से जरा ये जो रिजल्ट है उसको डिकोड कीजिए। और आरजेडी अच्छा कर रही है, कोई फोन वोन तो नहीं आ रहा इंडिया गठबंधन की तरफ से? अंजना जी, राजनीति को इतनी गैर गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि हम पत्रकारिता को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मैं आप ही से एक सवाल करना चाहता हूं, एक पार्टी बताइए देश की जिसने पलटी ना मारी हो। एक नेम वन। कांग्रेस नो, बीजेपी नो, लेफ्ट नो, शरद पवार नो, समाजवादी पार्टी नो, बसपा नो। फिर ये हम पे क्यों आप चिपकाती हो कि हम पलटी मार लेते हैं? नंबर एक। नंबर दो, जल्दी मारते हैं ना, और बहुत बार मारते दिया था नीतीश कुमार को। कितनी पलटी है हमारी? कांग्रेस जितने शपथ ग्रहण है नीतीश कुमार के, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री, आप बताइए, अगर मान लिया 2004 में शपथ ग्रहण है, मेजोरिटी नहीं थी, तो हमारी गलती है क्या, या गवर्नर की गलती है जिसने बुलाया था? अच्छा चलिए, बीती बात है, अब तो नहीं मार रहे हैं ना। बीजेपी को चिंता हो जाएगी इस आंकड़े के साथ। नहीं, उनसे ज्यादा आपको न चिंता हो जाए, मुझे डर इस बात का है। हम जहां हैं वहीं पर रहेंगे। प्रधानमंत्री से कल मिले हैं, चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया। कौन से आपके सोर्सेज हैं बताइए ना मुझको। नीतीश कुमार ने, उनके पार्टी के किसी नेता ने बयान दिया हो, वो दिल्ली में आए थे अपनी आंख डॉक्टर को दिखाने के लिए, शिष्टाचार में प्रधानमंत्री से मिलने चले गए। आप एक चैनल से दूसरे चैनल में चले जाते हो। अंजना जी, आप दोनों तो नहीं जा रहे हो, तो वो दल बदल नहीं है आपका, या दिल बदल है वो? मैं तो 2003 से ही। अरे सर सुनिए ना, इतना गुस्साने की कहाँ बात है कोई। हम लोग तो बस आपसे थोड़ा आपके अनुभवी आंखों से बस ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इसका मतलब क्या होगा। देखिए 289 है और बार बार सब ऐसे ही छेड़ रहे हैं बीजेपी वालों को। त्यागी जी सुनिए ना, अभी तो शाहनवाज जी के पास जाना है। शाहनवाज जी, एकमात्र हिंदी पट्टी का ऐसा राज्य जहां पर आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। आपने सुनिश्चित किया नीतीश बाबू वहां के सीएम बने रहे, बावजूद इसके कि कम सीटें आई। लेकिन दो बातों पर केसी त्यागी जी, इधर देखिए, बार बार सब छेड़ रहे हैं। आशुतोष जी भी बार बार कह रहे हैं कि टीडीपी हो, जेडीयू हो, ये बीजेपी के लिए रिलायबल पार्टनर। एक सेकंड सर, आज तक में आप काम कर रहे हैं या कहीं और काम कर रहे हैं, ये आप नौकरी कर रहे हैं। पार्टी में आप नौकरी नहीं कर रहे होते हैं, या पार्टी नौकरी का विषय नहीं है। केसी त्यागी जी, यही क्वेश्चन लोग बार बार सब पूछ रहे हैं कि ऐसा ना हो ये 289 है, अपने दम पर बीजेपी को नहीं है। जेडीयू और टीडीपी दोनों कितने रिलायबल है, वो कॉन्टेक्स्ट है इस सवाल का, इस पर जवाब दीजिए। नहीं अंजना जी, ये कौन कह रहे हैं कि नौकरी नहीं कर रहे? मैं सुन नहीं पाया उनको। त्यागी जी का रिश्ता बीजेपी का एकदम ठीक रहेगा। आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ। आलोक जी, अगर 289 एनडीए के पास जाती हुई दिख रही हैं, तो सीधे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि सरकार तीसरी बार एनडीए की ही बन रही है। इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन कितना इंतजार करना चाहेंगे आप ये स्वीकार करने में कि ये रुझान लगभग नतीजे की तरफ ही जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है श्वेता जी कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है और सरकार बनाएंगे। मैं विक्ट्री साइन दिखा के जा रहा हूं आपको। एनडीए के तमाम घटक दल भी इधर आएंगे और शाम तक सरकार हमारी बनेगी। बीजेपी में समीक्षा शुरू हो गई है। राजस्थान में बीजेपी के मंत्रियों के इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। डबल इंजन और बुलडोजर जैसे जो नाम थे, जो मीडिया ने बहुत प्रचारित किए, वो सब समाप्त हो गए। एग्जिट पोल का जो नेक्सस था वो भी एक्सपोज हो गया पूरी तरह से। हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चला, मंगलसूत्र सबके सुरक्षित हो गए और जो राम को लाने वाले थे वो अयोध्या हार रहे हैं। ये पूरी तरह से आज देखिए, बनारस में अगर मोदी जी को स्वयं 3-3.5 लाख वोट कम मिल रही है पिछली बार से, तो आप सोच सकते हैं कि क्या देश में हालत है। और इसका सीधा नतीजा यह है कि झूठ और अहंकार भरा हुआ प्रधानमंत्री देश ने स्वीकार कर दिया है। आज ब्रांड मोदी जो है, जो मीडिया ने पूरा हाइप बनाई हुई थी, वो ब्रांड मोदी पूरी तरह से फ्लॉप कर गया है।
और मीडिया के साथियों से आज फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट देने में जल्दबाजी ना करें। इलेक्शन कमीशन की जो आज हालत है वो हम भी जानते हैं कितना बायस्ड और कितना पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। अभी पूर्व एंकर एक बड़ा क्लीन चिट दे के गए हैं इलेक्शन कमीशन को। इतना धैर्य रखिए, अभी रुकिए। हम लोग सब भारतीय लोकतंत्र के एक पूरे हिस्से हैं। अभी हमसे पूर्व में संगीत रागी जी कह रहे थे कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री मोदी जी के से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है बीजेपी में। मैं समझता हूं मोदी जी से झूठा कोई व्यक्ति बीजेपी में नहीं है, पूरे भारतीय लोकतंत्र में नहीं है। जो अपने आप को विश्व गुरु समझता था वो ब्रांड मोदी आज फेल हो गया है। हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी, वो समय की बात है। लेकिन आज शाम तक तमाम एनडीए के लोग भी इंडिया के साथ आते हुए मैं दिखाऊंगा आपको। मैं 3 पार्टियों के नाम ले रहा हूँ, जी। मैं आलोक जी जेडीयू अभी भी स्क्रीन का नंबर नहीं करूंगा, लेकिन आलोक जी स्क्रीन का स्क्रीन के आज अभी जल्दबाजी मत कीजिए। आप 236 पर जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छुपा रहे हैं? अभी भी स्क्रीन पर देखिए बहुमत बन रहा है, फिर से आ रहे हैं मोदी। हाँ आलोक जी, अभी 236 ही आंकड़ा दिख रहा आपका और स्पष्ट बहुमत की सरकार दिख रही 289। आ रहे हैं मोदी, जीत रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं मोदी। और मोदी जी से इतनी नफरत क्यों है भाई? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव खत्म हो गया, आज तो कम से कम कहिए कि पहला नेता है नेहरू जी के बाद जो लगातार 3 बार, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तीसरी बार जीत कर आ रहे हैं। इससे बड़ा क्रेडिट कुछ और हो नहीं सकता है। आज उनके नेतृत्व में एनडीए लड़ा है और आंकड़े 289 है। ये आंकड़ा जो है विक्ट्री हमारी है। देखा आपने, हम विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, आंकड़ा देख लीजिए। हमारा आपका चेहरे के साथ नंबर भी दिख रहा है। त्यागी जी के ठीक नीचे देखिए 289 लिखा हुआ है और आपके नीचे 236 लिखा हुआ है। एनडीए का है, एनडीए है। पार्टी ब्रेकअप क्यों दिखाएंगी? पूरा जब नेतृत्व हुआ एनडीए के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी लड़े हैं और बहुमत पूरा आ रहा है और हमें उम्मीद है कि ये टैली और आगे बढ़ेगी। इसलिए आज अगर कुछ सीटें आपको आ गई आलोक जी, त्यागी जी छोटा सा एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद से सीधा चलेंगे सुनील सिंह जी। आ रही है आपको बता दें, पश्चिम बंगाल नतीजों के बीच बंगाल में बड़ी राजनीतिक हलचल हो गई है और जो खबर आ रही है कोलकाता में ममता बनर्जी के घर बैठक शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि विपक्ष की तरफ से भी कवायद की जा रही है क्योंकि 236 पर वो पहुंच गए हैं। नहीं, क्योंकि अंजना उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो टीएमसी बाहर से समर्थन देगा। मुमकिन है कि उन्हें ये भी अनुपम, क्या इस बात पे निर्णय हो रहा है कि बाहर से समर्थन देना है या फिर क्या करना, इस तरह की चीजें चर्चा चल रही है? वो भी उम्मीद कर रहे हैं क्या कि 236 से आगे का आंकड़ा बढ़ेगा इंडिया का? जी बिल्कुल, जो सूत्रों से खबर आ रही है इस वक्त मैं ममता बनर्जी के घर के बाहर ही हूँ। ममता बनर्जी घर में है लेकिन वो लगातार मॉनिटर कर रही हैं और दूसरे नेताओं से भी बातचीत कर रही हैं। खासतौर पर तृणमूल के जो नेता हैं, खासतौर पर जो एमपी सीट के लिए लड़े थे, जो जीतते दिख रहे हैं, उनसे लगातार चर्चा हो रही है कि किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनका क्या रोल होगा ये अभी पूरी तरह से तय नहीं था। इससे पहले की मीटिंग्स में लगातार हम देखते रहे, ममता बनर्जी ने एक बार कह भी दिया था कि वो बाहर से साथ देंगी, फिर उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो ऐसे में अब किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगी और दूसरी ओर क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का कोई आसार है या नहीं है, उसकी संभावनाओं पर भी विचार विमर्श हो रहा है। फिलहाल कोशिश तो यही है कि किस तरीके से अब अगला कदम उठाया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि जो राजनीति है पूरी तरह से बदलने वाली है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि पहले की जो स्थिति थी, जिस बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार ने सत्ता बनाई थी, वो स्थिति अब बिल्कुल नहीं है। ऐसे में जो राजनीतिक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो बदल रही हैं और उसी के अनुरूप इस वक्त विचार विमर्श भी किया जा रहा है, संवाद भी हो रहा है।
एक बार केसी त्यागी के पास चलते हैं, आप वहां की तस्वीरें और खबर बताते रहिएगा। ममता बनर्जी क्या फैसला लेती हैं, सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, इस तरह की बात उनकी तरफ से पहले की गई थी अगर इंडिया की बनती है तो। लेकिन केसी त्यागी जी, आपने खुद ही कहा कि पीएम से मिलने नीतीश कुमार आए थे। दो प्रश्न है मेरे आपसे। एक तो ये बीजेपी हमेशा कहती है कि देखिए हमने गठबंधन के अपने पुराने साथियों को वो वापस लाए, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो टीडीपी वाले, जनसेना पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो यूपी में, जेडीयू हो बिहार में, वो वापस लाए। और वो कहते हैं कि हमने कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया। तो आप लोग रिटर्न गिफ्ट देंगे, या फिर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब पीएम से वो मिलने कल आए थे तब भी क्या इस तरह की आशंका जाहिर की गई थी कि सीटें कम हो सकती हैं, आपका साथ चाहिए? ये पंजाब के जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको त्यागी जी। तो उसी से जब आप कहेंगे मैं तभी बोलना शुरू करूंगा। जी बोलिए त्यागी जी, बोलिए। अंजना जी, हाँ जी। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री आए थे तो अपनी आंखों के बारे में वो एम्स में गए थे और शिष्टाचार बस चुनाव के तब तक नतीजे नहीं आए थे। उस समय 400 पार हम लोग कर रहे थे जिस समय प्रधानमंत्री से वो मिल रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, शिष्टाचार बस उनकी प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई और गृह मंत्री से भी फोन पर बातचीत हुई और चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया। मेरे को आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे, बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, वो दिल्ली में क्या 15 मिनट की बातचीत में ये सारी चीज हो जाती हैं। खैर आपकी आज़ादी है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। एक तो मैं आपकी बात का परमानेंट जवाब दे दूं, जनता दल यूनाइटेड एनडीए का सबसे विश्वस्त पार्टनर है। 1, दाएं बाएं हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। 2, हम इसके संस्थापक हैं। 3, 4, हम पहले भी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। प्रधानमंत्री का निमंत्रण होगा, हमारे नेता नीतीश कुमार जी इस विषय में सरकार में शामिल होने को लेकर के उस निमंत्रण पर भी पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेंगे। और जो बातचीत, चर्चाएं, अफवाहें चल रही हैं, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। इतना मैं जरूर बहुत निरंतरता के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार ने मुझको इन सबके साथ रहने का मौका मिला। मैं ऑन रिकॉर्ड भी पहली बार आपसे कह दूं, मुलायम सिंह जी, देवीलाल जी, लालू प्रसाद जी, शरद यादव जी, रामविलास जी और नीतीश कुमार जी, इतने शर्म लिहाज से, इतनी गरिमा के साथ संकोच में राजनीति। लेकिन रोहित, नतीजे आने से पहले, रोहित सिंह हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। रोहित, नतीजे आने से पहले ही तेजस्वी यादव ये इशारा करना शुरू उन्होंने कर दिया था कि एक बार फिर बदलाव होने वाला है। और कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ तिरस्कार के साथ कहा था, बल्कि कहा था कि सामाजिक न्याय के लिए नीतीश कुमार फिर से अपना गठबंधन बदल सकते हैं। अभी भी कायम है आरजेडी इस बात पर? देखिए श्वेता, सबसे पहले एक बात बता दूं, एग्जिट पोल का जो नतीजा था वो बिहार में बिल्कुल सटीक बैठा है आज तक का। 29 से 33 सीटें आज तक ने दिया था बिहार में, तो और 33 सीटें अभी तक जो है वो एनडीए के पास जो है, चाहे वो लीडिंग आप कह लीजिए जो ट्रेंड्स आए हैं, यानी कि बिहार में जो अगर अनुमान जो लगाया गया था वो बिल्कुल सही रहा। अब बात है कि एक चीज़ कि नरेंद्र मोदी जो हैं, मोदी एक बात तय हो चुका है, स्पष्ट है कि अक्रॉस कास्ट लाइंस, यानी कि तमाम जातियों के सबसे बड़े नेता हैं। इसीलिए आप देखिए जेडीयू को भी जो है, जो उन्होंने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो मोदी फैक्टर की वजह से जो है उनको 15 सीटें यहाँ पर जो है अभी तक जीतती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन नुकसान यहाँ थोड़ा सा बीजेपी को हो रहा है। और बीजेपी को क्यों नुकसान हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी 13 पे उनकी जीत हो रही है। चिराग की बल्ले बल्ले है, 5 की 5 जो है वहाँ जीतते इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान यहाँ पर अगर आप बोलिए तो वो है तेजस्वी यादव के लिए। अब तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा चलाया था बिहार में बेरोजगारी का, नौकरी देंगे और सब कुछ करेंगे, उनको अभी केवल 3 सीटों पर जो है वो बढ़त नजर आ रहा है बिहार में। रोहित, बेगूसराय से क्या अभी भी गिरिराज सिंह पीछे ही चल रहे हैं? जल्दी से बता दीजिएगा, हॉट सीट कुल हवा, गिरिराज सिंह पीछे ही चल रहे हैं? जी नहीं, बेगूसराय से तकरीबन 6,000 साढ़े 6,000 वोट से जो है, जो हमें आखिरी खबर मिली थी उससे वो आगे चल रहे हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से पीछे चल रहे हैं, वहाँ से वो आगे हो गए हैं गिरिराज सिंह बेगूसराय से। अंजना,
ठीक है। और देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्ट्राइक रेट सबसे अच्छी अभी चिराग पासवान की दिख रही है, 5 आउट ऑफ 5 और 100% स्ट्राइक रेट बीजेपी यहाँ पर। लेकिन अब वायनाड सीट की, और लगता है कि दोनों सीटें राहुल गांधी जीत रहे हैं, चाहे वो वायनाड हो या फिर रायबरेली की सीट हो, दोनों सीटों से ही अच्छी खबर आती हुई राहुल गांधी के लिए। हालांकि वायनाड में वोटिंग के बाद रायबरेली का अनाउंसमेंट किया गया था कि वो वहां के उम्मीदवार होंगे, लेकिन दोनों सीट पर चाहे के सुरेंद्रन हो, एनी राजा वहां पर खड़ी हो गई थी। ये प्रश्न भी उठा कि देखिए इंडिया गठबंधन में साथ है, फिर भी एनी राजा वहां उनके खिलाफ है, लेकिन वायनाड की सीट भी राहुल गांधी जीत रहे हैं और इसी के साथ साथ वो जीत रहे हैं रायबरेली की सीट भी अभी तक के रुझानों के मुताबिक। लेकिन नकुल नाथ देखिए छिंदवाड़ा से पीछे चल रहे हैं, नारायण राणे देखिए, ये सब इंटरेस्टिंग है। मतलब एक एक जो सीट है वो अपने आप में कहानी बता रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा कांग्रेस दफ्तर से, जहां पर जश्न मनना शुरू हो चुका है। मौसमी जी बिल्कुल, बहुमत का आंकड़ा कोई भी पार करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद अपने बेहतर प्रदर्शन या फिर बीजेपी के कुछ खराब प्रदर्शन को लेके यहाँ ढोल नगाड़े बजा रही है। आप देखिए यहाँ पे ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए हैं और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता भी अंजना यहाँ पे डांस कर रहे हैं। ये कांग्रेस का एंट्री गेट है और सत्या रोत्रे आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से एक सिलेंडर लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े और यहाँ पे पूरी तरह से जश्न और नाच चल रहा है। बिल्कुल देखिए ना, गुजरात में भी, लेकिन अगर आप देखिए तो बीजेपी 24 और कांग्रेस 2 सीटों पर दिख रही है। सबसे शानदार प्रदर्शन ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में बीजेपी का हुआ है, जहां पर वो क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं। वरना बाकी सीटों पर तो कहानी ऐसी ही है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए ये कितने पास, कितनी दूर की कहानी बन रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एनडीए के लिए वो जीत का सबब बन रही है। और नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार पीएम बनते हुए अभी तक के गठबंधन के साथियों के साथ पीएम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर गठबंधन हूबहू उसी तरीके से रहे जो कि अभी तक सभी गठबंधन पार्टनर कह रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। स्पष्ट होता जा रहा है किसका होगा राज तिलक। जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें एनडीए 296 और इंडिया गठबंधन 298 के साथ है। लेकिन लखनऊ से बड़ी खबर इस समय आपको हम दिखा दें, जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई है। दोनों ही तरफ से कई कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भिड़ गए हैं लखनऊ में, और वहीं की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। चुनावी मतगणना चलने के साथ साथ जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, जहां पर बहुत ही भीषण टक्कर नजर आ रही है दोनों गठबंधनों के बीच, ये भिड़ंत शुरू हुई और उसके बाद आप घायलों को भी इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों ही तरफ से कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।